विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 77 को कर रहे हैं। इस वर्कशीट में हम जो हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऐसे नेता अर्थात महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वर्कशीट 6 to 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, अर्थात वकील का जो कार्य था उसके लिए। वहाँ इनको नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। नस्ल भेद मतलब काले और गोरे का जो भेद होता है उसका, जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह भी किया, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में जाकर के भी उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के जो लोग थे उनकी दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में जो सबसे पहला उनका आंदोलन था, बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। अर्थात नील के जो किसान थे उन पर जो अंग्रेजी सरकार थी बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी, अर्थात उस नील कृषि के विरोध में उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया बिहार के चंपारण में। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, शून्य ज्ञान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलन चलाए। गांधी जी ने हमेशा सत्य और हिंसा का पालन किया और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी वो हमारे महान नेता थे सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। और गांधी जी ने जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है वर्ष 2014 में इनके जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी की है। तो हमारी जो वर्कशीट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो प्रश्न है अब हम इनके बारे में अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है, उसके बारे में जानते हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार या अध्यापक की सहायता से जानकारी एकत्रित करके लिखिए। अर्थात जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, उनमें से एक आंदोलन के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। अर्थात महात्मा गांधी जी ने जो है शून्य विज्ञान आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाए आंदोलनों में से एक था और इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गैर कानूनी कार्य अर्थात सामूहिक रूप से उनका विरोध करके ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। अर्थात गैर कानूनी कार्यों का सामूहिक रूप से विरोध करके ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। और इसमें के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए गए थे वो थे नमक कानून का उल्लंघन कर खुद नमक बनाया, महिलाओं को प्रेरित किया कि आप जो विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना दें, समस्त विदेशी वस्तुओं की होली जलाएगी। तो ये था शून्य अवज्ञा आंदोलन। आप और भी जानकारी एकत्रित करके यहाँ पर लिख सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी सेनानी के विषय में जानकारी एकत्रित करके लिखें। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया और जिनमें से जो महान नेता थे हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी भी भूमिका अग्रणी रही है। उनका सपना भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाना था और उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस जो पैसे से वकील थे और माता का नाम प्रभावती था। देशभक्ति की भावना नेताजी में कूट कूट कर भरी हुई थी। भारतवासियों को जागृत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए उन्होंने जोशीले नारे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारे दिए। अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व भी किया और भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक विमान दुर्घटना में उनका अचानक
निधन हो गया, जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किस शिक्षा को आप अपनाना चाहेंगे? अर्थात उनके जो गांधी जी के 3 बंदर थे, उन्होंने वो शिक्षा हमें देते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और उन्होंने सत्य एवं अहिंसा पर बल दिया है। तो आपको इनमें से जो अच्छी लगती है आप वो यहाँ पर अपना सकते हैं और उसके बारे में लिख देंगे कि मैं सच बोलना पसंद करता हूँ, या फिर मैं बुरा सुनना पसंद नहीं करता, या मैं किसी को बुरा नहीं बोलता। तो जो आप अपनाना चाहें वो आप अपना सकते हैं। प्रश्न 4, 2 अक्टूबर 1904 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था, उनको पहचानिए, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखें। तो 2 अक्टूबर को 1904 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय अर्थात वाराणसी में हुआ, जो यूपी में है। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 9 जून 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया। उनके शासनकाल में 1965 में एक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, जिसमें उनके कुशल नेतृत्व ने भारत को इस युद्ध में विजय दिलाई, अर्थात पाकिस्तान को करारी हार दी भारतीय सेना ने। और उसी समय ताशकंद समझौता हुआ था, और उसमें भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे। युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता हुआ, और उस समझौते करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। वे सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए देश में जाने जाते हैं, और वे एक सादगी की मूर्ति थे, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। और इसी सादगी और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत उनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।